तो हे बिहार की जनता, भूखे पेट चुनावी ड्रामा का मजा लीजिए और भूखे पेट रहिए। नीतीश जी, आपकी सहयोगी पार्टी जब बीजेपी मैदान में उतरेगी और प्रचार में अगर सोशल मीडिया के थ्रू ही, टीवी के माध्यम से ही ये नारा जरूर लगवा दीजिएगा, अच्छे दिन आएंगे, ये देश नहीं बिकने दूंगा, अब की बार नहीं कोई रहेगा बेरोजगार। अपना वाला नारा भी जरूर सुनाइएगा, अब की बार नीतीश कुमार, यही जोड़ दीजिएगा। बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है। एक दूसरा फैक्टर जो हर चुनाव में बहुत अहम रोल अदा करता है वो है गोदी मीडिया का टीवी और इंटरनेट। इन दोनों मामलों में आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि बिहार में यानी कि डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाले अपने लिए डबल प्रोटेक्शन लेके चली है और बड़ी चालाकी से लेके चली है। और ये तय है कि बहुत सारे न्यूज और खबर के मुताबिक भाजपा के कई लोकल नेता मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं आने वाले टाइम में, और हो सकता है कि कुर्ता पैजामा भी उनका तैयार हो, वही फिर दूसरे शहर में जाना, वही बेइज्जती झेलना, वही काम ढूंढना। यही तो हम बिहार वालों के तकदीर में बचा है। दोस्तों नमस्कार। बिहार में एक कहावत है, ऐसन झापन झापनिया कि भाप न निकले आंगनिया। अगर इसको हिंदी में आप समझना चाहे तो कहने का मतलब है कि वक्त आने पे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पता नहीं चलेगा कि सांस कहां से लूं कहां से करूं। एलजेपी को जो चुनाव में उतारा गया है और जो चिराग पासवान नीतीश कुमार को इस चुनाव में आड़े हाथों लेंगे और नीतीश कुमार को एक नाकामयाब मुख्यमंत्री साबित करेंगे और एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। लेकिन ये चिराग पासवान की एलजेपी जो खुले तौर पे वो भी बीजेपी के साथ में है और कह के है कि हम मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, वहीं पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें नीतीश जी का शक्ल देखने लायक था। नीतीश जी को भी ये पता है कि वो किस कदर फंस चुके हैं, आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है, और वक्त ऐसा है कि वो रास्ता बदल नहीं सकते। जो एलजेपी ये दावा करती है कि वो जब जीतेगी तो भाजपा के साथ सरकार बनाएगी मिलकर के, तो क्या जो उसके सहयोगी हैं एलजेपी की, उनकी नाकामियों की तो फहरिस्त इतनी लंबी है, क्या उनके किए गए वादे पे बिहार की जनता भरोसा कर पाएगी? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन ये राजनीति है बाबू, बगल में बैठ के कब दूसरा जेब काट ले ये समझ नहीं आता। अभी नीतीश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा जा रहा था कि यही आपके अगले मुख्यमंत्री होंगे, यही मुख्यमंत्री होंगे, यही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि ये कई सर्वे में साबित हो चुका है कि बिहार की 80% से ज्यादा जनता नाराज है। तो क्या जानबूझ करके कहा जा रहा है कि ये अगर एनडीए जीतता है तो अगले मुख्यमंत्री यही होंगे, ताकि लोग ये समझ जाएं कि अगर आप नाराज हैं तो अब वोट करने से पहले सोच ले आप किसे वोट कर रहे हैं। आपके सामने एक ऑप्शन दे रहा हूं एलजेपी का, जरा इस राजनीति को समझिएगा। इसको समझने के लिए आपको 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव पे आपको नजर डालना पड़ेगा, और यहां पे ये याद जरूर रखिएगा कि 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का लहर जोरों पे था, क्योंकि उस वक्त नोटबंदी नहीं हुई थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी। उस वक्त जीएसटी लागू नहीं हुआ था जिसमें व्यापारियों का जिंदगी बर्बाद कर दिया गया। उस वक्त लॉकडाउन नहीं हुआ था जिसमें करोड़ों मजदूर के जीवन से खिलवाड़ किया गया, और उस खिलवाड़ में बिहार मुख्य राज्य के तौर पे है जिसके मजदूरों का बहुत बुरा हाल हुआ। तो बिहार में डबल इंजन का सरकार था लॉकडाउन में, लेकिन मजदूर और गरीब बेबस और लाचार था। तो डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाले चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जब वो जीतेंगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन वो जीतने की बात तो बहुत दूर है। पहले 2015 के चुनाव के आंकड़े पे नजर अगर डालें, भाजपा जो 157 सीटों पे चुनाव लड़ी थी उसमें से सिर्फ 53 सीटों पे जीत मिली थी। स्ट्राइक रेट यानी कि 100 में से कितना नंबर लेके आया विद्यार्थी, तो सिर्फ 34 नंबर लेके आए थे। स्ट्राइक रेट सिर्फ 34% का था। वहीं पे हम बात करें, एलजेपी गठबंधन में थी उस टाइम में, तो एलजेपी ने 42 सीटों पे चुनाव लड़ा था, और कितने नंबर लेके आए थे उस विद्यार्थी ने? सिर्फ 2 सीटों पे जीत मिली थी। स्ट्राइक रेट 5% का, यानी कि 100 में से 5 नंबर लेके आए थे ये विद्यार्थी। और आरएलएसपी जो उस वक्त में 23 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसने भी 2 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट था 5% का, यानी कि 100 में से 5 नंबर लेके आए थे। तो ये जो सब साथ में गठबंधन थे 2015 में,
इसमें से सबसे ज्यादा जो नंबर लेके आए थे वो भाजपा था, यानी कि वो 53 सीटें जीती थी, स्ट्राइक रेट 34% का था। वहीं पे अगर हम बात करें तो आरजेडी 101 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 80 सीट पे जीत हासिल हुई थी, 80% उनका स्ट्राइक रेट था, यानी कि 100 में से 80 नंबर लेके आए थे। वहीं हम बात करें जेडीयू की तो 101 सीट पे जेडीयू भी लड़ी थी, उनका स्ट्राइक रेट था 70%, 71 सीटों पे उन्होंने चुनाव जीता था। वहीं पे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 41 सीटों पे चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी 27 सीटों पे, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था 66%। तो यहां पे आप ये समझ सकते हैं कि जब भाजपा अपने पूरे शबाब पे थी, पूरा लहर था 2015 में, तब भी भाजपा को बिहार में एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था। तो फिर जेडीयू से जब हाथ मिलाया भाजपा ने, जब गठबंधन खत्म हुआ था, उसके बाद जब सरकार बनी, और आज जब पूरे देश की जनता कई मामलों में नाराज है केंद्र सरकार से, खासकर बिहार के मजदूर वर्ग और गरीब तबके की बात करें तो जो बिल्कुल ही नाराज है, और अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो कई सर्वे में आया कि 80% से ज्यादा जनता नीतीश कुमार से नाराज है। तो उस नाराजगी को देखते हुए बड़े खूबसूरती से चिराग पासवान यानी कि एलजेपी को भाजपा ने फील्ड में लगाया, और जेडीयू जीतती है तब भी लड्डू हाथ में, एलजेपी जीते कुछ सीट तब भी लड्डू हाथ में, यानी कि डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाले अपने लिए डबल प्रोटेक्शन लेके चली है और बड़ी चालाकी से लेके चली है। और ये तय है कि बहुत सारे न्यूज और खबर के मुताबिक भाजपा के कई लोकल नेता मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं आने वाले टाइम में, और हो सकता है कि कुर्ता पैजामा भी उनका तैयार हो। तो नीतीश के लिए अब वो सिचुएशन पैदा हो गया है कि ना वो आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, क्योंकि 2015 के चुनाव में आपको याद होगा किन किन श्लोकों से अलंकृत किया था भाजपा वालों ने नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने मोदी जी को। जेडीयू जनता का दमन उत्पीड़न, देखा होगा वो वीडियो, मोदी जी ने कहा था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। और नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी। तो ये जो करवाहट है और ये जो सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रहा है, लेकिन भाजपा ने बड़े चालाकी से बहुत तरीके से एक अलग से फील्डिंग लगा के चली है, जहां पे नीतीश कुमार के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बिहार में एक प्रश्नम नाम की संस्था ने सर्वे करी और उनका लेटेस्ट सर्वे आया है। एक सर्वे उन्होंने 2 अगस्त को किया था, जिसमें 40% लोग जेडीयू प्लस बीजेपी अलायंस को चाहते थे, 23% आरजेडी और कांग्रेस की अलायंस को चाहते थे, और 31% लोगों ने फैसला नहीं किया था। वहीं पे 1 अक्टूबर को जब यह सर्वे किया गया दोबारा से, तो 38% लोगों ने जेडीयू और बीजेपी के पक्ष में हामी भरी, और 28% लोगों ने सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में हामी भरी, और 34% लोगों ने कहा कि हमने अभी फैसला नहीं किया है। इस सर्वे के ट्रेंड को समझना हो तो आप झारखंड के चुनाव में समझे, रघुवर दास को हटाने के लिए उस पहले करीब 53% लोगों ने उस वक्त में अपनी हामी भरी थी, लेकिन चुनाव आते आते वो 61 से 62% तक वो हामी पहुंच गई थी। तो ट्रेंड, हम चुनाव के वक्त जाते जाते ट्रेंड कितना चेंज होगा, लेकिन खासकर उनका बहुत ज्यादा चेंज होता है जो पहले से ही निगेटिव में है। एक दूसरा फैक्टर जो हर चुनाव में बहुत अहम रोल अदा करता है वो है गोदी मीडिया का टीवी और इंटरनेट। इन दोनों मामलों में आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि बिहार में सिर्फ 30% घरों में टीवी है, तो गोदी मीडिया की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस यहां पे नहीं चलनी चाहिए, ऐसा माना जा सकता है। वही मात्र 22% लोगों के पास इंटरनेट है जो मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, जबकि ये चुनाव ही सारा हम कह सकते हैं कि वर्चुअल रैली के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लड़ा जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता इन दोनों ही चीजों से बहुत दूर नजर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार की जनता जो फैसला करेगी उसमें बाहरी फैक्टर्स का प्रभाव बहुत कम रहने वाला है, इसको नहीं भूलना चाहिए। नीतीश जी, आपकी सहयोगी पार्टी जब बीजेपी मैदान में उतरेगी और प्रचार में अगर सोशल मीडिया के थ्रू ही, टीवी के माध्यम से ही ये नारा जरूर लगवा दीजिएगा, अच्छे दिन आएंगे, ये देश नहीं बिकने दूंगा, अब की बार नहीं कोई रहेगा बेरोजगार। जरा ये नारे तो सुनवा दीजिएगा, जनता के कान तरस रहे हैं इन नारों को सुनने के लिए। अब की बार नहीं होगा नारी पे बार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारे जरा सुनवा जरूर दीजिएगा। अब की बार नहीं बचेगा कोई भ्रष्टाचार, ये सब नारे जरा सुनवा दीजिएगा नीतीश जी। अगर ये नारे आप सुनवा देंगे, कई साल हो गए जनता के कानों में ये नारे सुने हुए,
बिहार की जनता शायद आपको वोट दे देगी, आप शायद जीत जाए। ये नारे लेकिन एक बार जरूर लगवा दीजिएगा उस किसी भी मंच से या सोशल मीडिया पे, या एक बार आप ही खुद सुना दीजिएगा, या आपकी जो सहयोगी पार्टी है जो ये नारा लगाया करते थे उनके मुंह से जरूर सुनवा दीजिएगा। ये नारे सुनने के लिए जनता के कान तरस रहे हैं नीतीश जी। अपना वाला नारा भी जरूर सुनाइएगा। अब की बार नीतीश कुमार, यही जोड़ दीजिएगा, बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है। ये सब नारे कहां है नीतीश कुमार जी? ये सब नारे निकालिए, जरा सुनाइए। बिहार की जनता बड़े तरस रही है कान लेकर के आपके उस पे। मजदूर तरस रहे हैं, गरीब जो हजारों किलोमीटर उनके पांव में छाले पड़ गए, उनको खाने को नहीं दिया गया। ऐसे ऐसे परिवार जिनके लोग चले थे हजारों किलोमीटर के लिए, उनकी जान चली गई, वो रोटी रोटी की मोहताज है, कोई पूछने तक नहीं गया। वो इंतजार कर रहे हैं आपके इस नारे का। तो हे बिहार की जनता, भूखे पेट चुनावी ड्रामा का मजा लीजिए और भूखे पेट रहिए। बेरोजगारी, मजदूरों के पास काम नहीं, पलायन, वही फिर दूसरे शहर में जाना, वही बेइज्जती झेलना, वही काम ढूंढना, यही तो हम बिहार वालों के तकदीर में बचा है। 15 साल प्लस 15 साल, 30 साल में बिहार, ऐसे कई राज्य के उदाहरण आपके सामने हैं कि जो कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन बिहार की राजनीति ने जिस तरह से लोगों को बरगलाया, गरीबों के ऊपर राजनीति करी, बिहार वहीं का वहीं रहा। नमस्कार।